नमस्कार, मैं हूं लीजा और स्वागत है आप सबका आपके अपनी खास शो बाता खेतरी में, जहां हम बात करेंगे उन किसानों की जो अपनी मेहनत और आधुनिक तकनीक से खेती में क्रांति ला रहे हैं। दोस्तों, जब बात किसान की हो, जब बात धरती माँ की गोद में हरियाली उगाने की हो, तो एक नाम हमारे दिलों में सबसे पहले आता है, राजस्थान के कर्मयोगी किसान। और इन्हें संबल देने वाले हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिनकी नीतियों ने खेती को नई पहचान दी है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। पाली जिले के बाली में एक किसान आरजे ठकराल ने इजरायली तकनीक और ऑर्गेनिक खेती का सहारा लेकर अपनी 4 बीघा जमीन को हरियाली से ढक दिया। उन्होंने पानी की समस्या का हल भी इजरायली तकनीक से निकाला और आज उनकी जमीन पर टमाटर, गोभी, अनार और आम के पेड़ उनकी मेहनत की दास्तां बयां कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे सरकार की योजनाओं और आरजे ठकराल जी के दृढ़ संकल्प ने खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजस्थान की धरती पर जब मेहनत, संकल्प और आधुनिक तकनीक का संगम होता है, तब इतिहास रचता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों की स्थिति बदल रही है। अब बंजर जमीन भी सोना उगल रही है और किसान समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसी का एक अद्भुत उदाहरण है बाली क्षेत्र के किसान श्री आरजे ठकराल, जिन्होंने इजरायली पद्धति और ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर खेती के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में कृषि विकास को एक नई दिशा मिली है। उनकी सरकार ने आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को बम्पर उत्पादन और अधिक मुनाफा हो रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी, जैविक खेती के लिए सहायता और मिट्टी एवं जल परीक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और यही वजह है कि आज प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने खेतों को नई तकनीकों से हरा भरा कर रहे हैं। बाली क्षेत्र का एक इलाका जहां कभी कठोर मिट्टी और खराब पानी की समस्या थी, अब वहां हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। श्री आरजे ठकराल ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से अपने खेत को उपजाऊ बनाया। उन्होंने सबसे पहले गुजरात की एक कंपनी से मिट्टी और पानी की जांच करवाई और फिर इजरायली तकनीक को अपनाया। उनके पास कुल 4 बीघा जमीन है, जिसमें से 1 बीघा पर उन्होंने इजरायली पद्धति से 4000 पौधे लगाए हैं। इसमें टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गेंदा फूल, लहसुन, प्याज, पालक, धनिया के साथ आम और अनार के पेड़ भी शामिल हैं। किसान आरजे ठकराल ने अपने खेतों में इजरायली पद्धति से ड्रिप सिंचाई प्रणाली और मल्चिंग तकनीक का उपयोग किया। इससे पानी की बचत हुई और फसलों की उपज बढ़ी। उन्होंने 90,000 रुपए की एक विशेष मशीन पूना से मंगवाई, जो जल को शुद्ध करके सिंचाई के लिए उपयोगी बनाती है। इसके साथ ही उन्होंने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया, जिससे फसलें रोग मुक्त और अधिक पौष्टिक बनी। आमतौर पर किसान खेतों में पशुओं और भेड़ बकरियों की खाद डालते हैं, जिससे खरपतवार बढ़ जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग से खेतों की उर्वरता बनी रहती है और खरपतवार पर नियंत्रण होता है। राज्य सरकार ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए विशेष प्रोत्साहन लगातार देती आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के सहयोग से किसान अब जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और कृषि योजनाओं से किसानों का जीवन आसान हुआ है। ठकराल जैसे किसान अब अपनी उपज को सीधे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती से तैयार की गई सब्जियां 1 सप्ताह तक ताजा रहती हैं, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होता और उनकी आय में वृद्धि होती है। आमतौर पर किसान सर्दी से पहले टमाटर और अन्य सब्जियां उगाते हैं, जिनका उत्पादन फरवरी में होता है। इस समय बाजार में सब्जियों की भरमार होने से कीमतें गिर जाती हैं, लेकिन ठकराल जी ने फरवरी में ही बुवाई की, जिससे उनकी फसल गर्मियों में तैयार होगी और उन्हें अधिक मुनाफा मिलेगा। यह सोच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के किसान समृद्धि मिशन से मेल खाती है,
जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस क्षेत्र में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी, जिससे जमीन बंजर होती जा रही थी। लेकिन इजरायली तकनीक के माध्यम से अब पानी को शुद्ध कर सिंचाई के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। मल्चिंग तकनीक के तहत प्लास्टिक डालकर ड्रिप सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और खरपतवार पर भी नियंत्रण रहता है। इससे पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है और किसानों को अधिक उत्पादन मिलता है। ऑर्गेनिक खेती के तहत आरजे ठकराल ने जैविक खाद और गौमूत्र का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि 15 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र और हींग मिलाकर छिड़काव करने से फसलों में रोग नहीं लगते। सरकार की जैविक खेती योजनाओं से किसान अब रसायनों से मुक्त खेती कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। सरकार द्वारा जैविक खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसान इसका अधिक उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान कृषि में नए आयाम स्थापित कर रहा है। किसान अब तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। बाली क्षेत्र के किसान आरजे ठकराल की यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में राजस्थान के हर खेत में खुशहाली का सूरज चमकेगा और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर लौटेंगे बाता खेतीरी के एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।